अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th की मैथ के एनसीईआरटी में एक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं आज आपको ये बताऊंगी। देखिए, टू सॉल्व यहाँ मैं मेन चीज़ आपको बताती हूँ। टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? रूट्स निकालना। ठीक है, तो उसके रूट्स निकालने के तीन तरीके होते हैं, थ्री मेथड्स। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीन मेथड्स, ये अलग अलग मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड से रूट्स निकाले जाते हैं। एग्जाम में अगर कहेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालिए तब आप इस तरीके से निकालेंगे, और अगर कहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तब आप इस तरीके से फैक्टराइज करके इस तरीके से आप इस मेथड को अप्लाई करके आप रूट्स निकालेंगे। और ये तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो रूट्स निकालने के तीन मेथड होते हैं। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू जो आप निकालते हैं तो उसमें भी तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तीन मेथड होते हैं। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने के भी तीन मेथड होते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये एक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं मैं ये भी बता देती हूँ, जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब जिस इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसी को डिग्री 2 कहा जाता है, और डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और रूट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्स की वैल्यू जाती है ना, उसी को रूट्स कहते हैं। और अगर डिग्री 2 है तो एक्स की 2 डिग्री है तो एक्स की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो इसके आप इस मेथड से कीजिए, फैक्टराइजेशन से, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों मेथड में जो आपका एक्स का जो वैल्यूज आएगा ना वो सेम होगा और एक्स की 2 वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं और इन्हीं 2 वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करना है, सिंपल है, जिसको आपने 9th में भी किया होगा, 8th में भी किया होगा। तो क्या करना होगा? 9 6 ये 9 पहला जो वैल्यू है क्या है? 9 है, और ये थर्ड वाला क्या है? 6 है। तो 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा? 54। ठीक है, तो 54 है, किस टेबल में आएगा? 9 इंटू 6। ठीक है, तो अब और भी टेबल में आएंगे, तो लेकिन वो आपको वो नंबर लेना है जिस नंबर को सेट करने पर आपका ये -15 आ जाए। तो ये 9 ही 6 वो 2 नंबर हैं, ये दोनों को इंटू करने पर 54 भी आ जाएगा, और इन दोनों को अगर आप सेट भी कर देंगे ना तो ये -15 भी आ जाएगा। कैसे? अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास -15 ये वाला नंबर है, इसको आप ये 2 नंबर हैं आपके पास, 9 और 6। इसी 2 नंबर में आप क्या साइन लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे कि वो 15 भी हो जाए और साइन भी माइनस लगे? तो सिंपल सा है, अगर हम -9 और इसको -6 ले लें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो 9 और 6 क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, और दोनों में बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है, तो इसका साइन माइनस है, तो -15 हो जाएगा। यानी कि इस -15 को हम -9 और -6 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 9x² माइनस इस 15 की जगह क्या लिखेंगे आप? -15 की जगह -9 और -6। तो क्योंकि यहाँ x लगा है तो इन दोनों में आप x लगाएंगे, यानी कि -9x -6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या आपका कॉमन आएगा? अब ये 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है ना, तो पहले 2 में आप कॉमन निकालिए और पहले 2 और लास्ट 2 टर्म है उसमें कॉमन निकालिए। तो इसमें आपका कॉमन क्या है? इसको मैं लिखी ऐसे लिख सकती हूँ 9, और x² को मैं x इंटू एक्स तो लिख ही सकती हूँ, माइनस ये 9 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको भी 6 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसको भी 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 तो हर चीज़ में होता है। तो देखिए, अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में 9x कॉमन आ रहा है, तो आप 9x बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस, और ये 9x तो बाहर चला है तो 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? हमारा 6 आ रहा है कॉमन, दोनों में 6 है, देखिए ये और ये। ठीक है, तो बाहर 6 आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? x, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट में लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ पे ये 6 बाहर निकल गया तो यहाँ x बचा, फिर ये माइनस, फिर यहाँ क्या बचेगा? ये 6 तो बाहर, तो 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म आई, इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है? इसमें हमारा कॉमन आ रहा है x-1, इसमें भी x-1 कॉमन आ रहा है। तो आप x-1 क्या कीजिए? बाहर ले लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 9x, और ये तो बाहर आ गया, फिर माइनस ये 6। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये 0 के बराबर है दोनों, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो x-1 इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए और इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ से दो वैल्यूज एक्स की आएंगी, तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू किधर जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए 9 आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या कीजिए 9x यहीं पे रहने दीजिए, इक्वल टू इस -6 को इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, इक्वल टू के इधर मतलब LHS से RHS में लेके जाएंगे, तो ये -6 है तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस 9 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 के डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको फिर आप कैंसिल भी कर दीजिए, 3 3 9, 3 2 6। तो x की देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, 1 और दूसरी क्या वैल्यूज़ आई है 2/3। तो ये दो रूट्स हैं, इसी को कहते हैं, x की दो वैल्यूज़ आएंगी, मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज़ आएंगी, इसी को रूट्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए रूट्स का मतलब ये भी होता है कि ये x की वो दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ क्या है 1 और 2/3। जब आप ये दोनों वैल्यूज़ ना इसमें रखेंगे, पुट करेंगे, पुट x की पहला क्या 1 है, आप यहाँ पे 1 रखिए x की वैल्यू, तो ये इक्वेशन ना 0 के बराबर हो जाएगी। आप फिर x की वैल्यू 2/3 रखिए, तो यहाँ पर जब आप 2/3 इसमें पुट करेंगे, इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 0 के बराबर होगा, इसीलिए इसको कहा गया है रूट्स। ठीक है, इसी को रूट्स बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूँगी, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपने देखा यहाँ पे जब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया तो मेरी ये x की दो वैल्यूज आई। अब मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करूँगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, ये वाला टर्म देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, इसका साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई में है 9। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर 9 है ना, इसको आपको हटाना रहता है, मतलब यहाँ पर 1 इसको करना है। तो 1 कैसे करेंगे, अगर हम इसी को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 9 कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको 1 करना होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 9 से डिवाइड करूँगी, तो 9 से आपको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 9, ठीक है, 9 से इसी को नहीं सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग डिवाइड कीजिए, 9 स्क्वायर अपॉन 9 -15x/9 प्लस 6/9 इक्वल टू 0/9। ठीक है, तो ये 9 9 कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ मेन जो होता है ना मकसद, वो यहाँ पर इसको 1 करना होता है, इसके साथ जो नंबर है ना उसका कोफिशिएंट उसको 1 बनाना पड़ता है। यहाँ पर कोफिशिएंट 9 था एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ना उसको हमें 1 बना